सभी को मेरा नमस्कार। शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपनी अपनी उन्नति के लिए व्यस्त होंगे। इन्हीं बातों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने कारकीय संबंध युक्त तत्पुरुष समास की चर्चा की थी, जिसमें 6 प्रकार के समास हमने पढ़े थे। आज हम कारकीय संबंध रहित तत्पुरुष समास की चर्चा करने जा रहे हैं। कारकीय संबंध रहित तत्पुरुष समास में सबसे पहला आता है नई तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास और फिर द्विगु समास। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो कारकीय संबंध है इसका अर्थ है जो परसर्ग है, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था, यानी कारक चिन्ह जिसको आप कहते हैं। ये कारक चिन्ह इस समास में दिखाई नहीं देता, इसके विग्रह में। ठीक है, जो बनकर समस्त पद होता है वो तो कारकीय संबंध युक्त तत्पुरुष समास हो या कारकीय संबंध रहित तत्पुरुष समास हो, दोनों में ही नहीं दिखाई देता जो समस्त पद है। लेकिन जब उसका विग्रह होता है तब इन समास में ये जो परसर्ग है यानी कारक चिन्ह है वो लुप्त होता है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इसमें एक तत्पुरुष में नई आता है, कर्मधारय आता है और द्विगु आता है। एक छोटी सी बात आप लोगों को और बताना चाहेंगे। 2 समास और हैं जिसको आप गति समास और प्रादि समास कह सकते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा भी हम थोड़ी सी आपके साथ करना चाहते हैं। वैसे तो ये संस्कृत विषय के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। हिंदी में इस पर प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं हैं उसमें इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम उसकी भी चर्चा यहाँ पे थोड़ी सी करना चाहते हैं। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं नई तत्पुरुष समास। परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए क्या है परिभाषा। जिस समास का पहला शब्द न, अ, अन आदि, कोई भी निषेधवाची शब्द, जिस समास का पहला शब्द न, अ, अन या और भी कोई निषेधवाचक शब्द हो उसे नई तत्पुरुष समास कहा जाता है। न और इय, ठीक है, नई तत्पुरुष समास इसको कहा जाता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए हमें ट्रिक पता होनी चाहिए कि कैसे पहचानेंगे कि नई तत्पुरुष है। तो इसमें पहला शब्द प्रायः अ मिलेगा, अन मिलेगा, न मिलेगा या नि मिलेगा। ठीक, दूसरी पहचान क्या है? इसमें जो भाव होगा, एक तो आप शब्द देख कर आप पहचान लेंगे, दूसरा आप इसके भाव से इसको आप पहचान लेंगे। निषेध का भाव, अभाव का भाव या विपरीत अर्थ का भाव यह देता है। विपरीत अर्थ समझते हैं? विलोम। देखिए जो नई तत्पुरुष समास है इसका अधिकांश प्रयोग विलोम शब्द बनाने में किया जाता है। आप परिचित हैं इससे, अपरिचित नहीं है आप। ठीक है ना, जो विलोम शब्द है उसमें जो हम अ लगा देते हैं, ना लगा देते हैं विपरीत बनाने के लिए, तो वो नई तत्पुरुष समास के ही शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ना जानते हुए। अब आप जानकर करेंगे। ठीक है, तो नई तत्पुरुष समास क्या है? जहां पहला शब्द निषेधवाची शब्द हो कोई भी, और जहां भाव विपरीत अर्थ निकले, अभाव निकले या निषेध निकले। उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होगा। जैसे पहला है अज्ञान, ज्ञान का विलोम हम बनाते हैं अज्ञान, तो अ शब्द निषेधवाची शब्द है, ज्ञान का अभाव। अशुद्ध, शुद्धता का अभाव, जहां शुद्ध नहीं है। अ निषेधवाची शब्द है। अन्याय, जहां न्याय नहीं है, निषेधवाची शब्द है ना, न्याय का विपरीत अन्याय। अमर, जो न मरे। ठीक, नास्तिक, न यहां पे यूज हुआ है, न का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, यहां पे न का प्रयोग हुआ है। जो आस्तिक न हो वह नास्तिक है। अनंत, जिसका अंत न हो, यहां अन का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अधर्म, जहां धर्म न होता हो वहां अधर्म है। अनिच्छा, अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जहां हमारी इच्छा नहीं है तो अनिच्छा। असत्य, जहां सत्य नहीं है। अकाल, अकाल मृत्यु कहते हैं असमय को।
निर्भय, नि उपसर्ग का प्रयोग है जहां भय नहीं है। निष्काम, जहां कामना नहीं है, निष्काम। ठीक है, तो इन सारे शब्दों से हम हमेशा से परिचित हैं, कोई हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है यह। बस हमें यह नहीं पता था कि ये नई तत्पुरुष का उदाहरण है। अब हम जान गए, जब भी हमसे पूछा जाएगा कि ये कौन से, इसमें कौन सा समास है, तो हम आराम से बता देंगे नई तत्पुरुष समास, ऐसा समास जहां पे कारकीय संबंध रहित तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। देखिए, कर्मधारय और द्विगु, ये दो समास ऐसे हैं जो अपना विशेष महत्व रखते हैं, अलग गिने जाते हैं, तत्पुरुष समास की श्रेणी में नहीं गिने जाते। बस उत्तर पद प्रधान होने से ऐसा माना जाता है कि ये तत्पुरुष समास के ही भाग हैं, लेकिन इनका अपना अलग अस्तित्व है, तो इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। कर्मधारय समास पे अलग से, द्विगु समास पे अलग से। लेकिन आज हम इन गति और प्रादि, इन दो समासों की ओर आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं, ताकि हमारा कारकीय संबंध रहित तत्पुरुष समास का जो टॉपिक है वो यहां तक कंप्लीट हो जाए। फिर हम नया कर्मधारय समास पे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रादि समास। इसकी परिभाषा है, जब प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, नि, निर, दु, वि, आ, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये क्या है? ये सारे उपसर्ग हैं। ठीक है, किसमें? प्रादिगण में गिने जाने वाले। संस्कृत में गण में विभाजित है सारी चीजें, तो ये सारे उपसर्ग, ये शब्द जब संज्ञा या विशेषण के साथ समस्त होते हैं तब इनका नाम होता है प्रादि समास। इतने ही है, याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जब ये सारे उपसर्ग प्र, परा, अप, सम, अनु, अव आदि के शब्द किसी संज्ञा या विशेषण के साथ समस्त होते हैं, यानी जुड़ते हैं, नया समस्त पद बनाते हैं, तब यह प्रादि समास कहलाता है। सिंपल, बिल्कुल कठिन नहीं है। बस यह है कि हमें पता नहीं था आज के पहले, इन शब्दों से आप परिचित हैं, ये पता नहीं था कि ये शब्द प्रादि समास के उदाहरण है। ठीक है, जैसे सुपुत्र है, अच्छा पुत्र, सु प्रादिगण में गिना जाता है। ठीक है, दुर्जन, बुरा जन, दुर प्रादिगण में गिना जाने वाला है। सुकर्म, अच्छा कर्म, सु प्रादिगण में गिना जाने वाला है, इसलिए प्रादि समास है। दुर्गति, उपनगर, दुर्गति मतलब बुरी गति, उपनगर मतलब नगर के समीप का क्षेत्र। इसके अलावा और बहुत सारे उदाहरण हैं जो रोज आप प्रयोग में लाते हैं, पढ़ते समय आपको दिखाई देता है, बोलते समय आप प्रयोग में लाते हैं। जब पता होगा तो आप तुरंत ही पहचान लेंगे ये प्रादि समास का उदाहरण है। अगला जो हमने कहा था एक और है गति समास। ठीक है, इसकी परिभाषा है, जब गति संज्ञक अव्यय, इसमें कुछ अव्यय हैं जिन्हें गति संज्ञा दी गई है, संस्कृत में आचार्य पाणिनि ने दिया है अष्टाध्यायी में कि इन शब्दों की गति संज्ञा होगी। ये अव्यय जैसे प्रति है, तिरस है, पुरः है, अलम है, हिंदी में भी इनका प्रयोग होता है, इससे हम भाग नहीं सकते। संस्कृत में इनका ज्यादा जानकारी हमें डिटेल में चाहिए होती है, लेकिन हिंदी में भी इससे हम भाग नहीं सकते, तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग होता है। तो जब गति संज्ञक अव्यय क्रिया या क्रियार्थक शब्द के साथ, क्रिया या क्रियार्थक शब्द मतलब कृदंत यानी धातु शब्दों के साथ, ठीक है, जब समस्त होते हैं, यहां पे संज्ञा या विशेषण के साथ प्रादि गण के शब्द संयुक्त हो रहे थे, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कृदंत शब्दों के साथ यानी क्रिया या क्रियार्थक शब्दों के साथ जब समस्त होते हैं और एक नया शब्द निर्माण होता है, तब वह शब्द गति समास का उदाहरण कहलाता है। जैसे अंतर्धान, गायब हो जाना, ठीक है, धा धातु है। प्रादुर्भाव, प्रकट होना। पुरस्कृत, आगे करके कृत, किसी को हम पुरस्कार देते हैं, पुरस्कृत करते हैं, तो उसे आगे लाया जाता है ना। तिरस्कृत, अपमानित करना, तिरस करना यानी उसे हटाना सामने से, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण है, प्रत्यक्ष है, प्रतिदिन है, तिरोहित है, तिरस्कार, प्रत्यक्ष है, प्रति का, परि, प्रति उपसर्ग के ये सब
क्रिया के साथ संयुक्त होंगे तो ये गति समास कहलाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद, देखे सूखा ये जो है ये आप लोगों को उदाहरण देखने को मिल रहा है ना, और भी सारे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इन सारे प्रादिगण में जो संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ते हैं वे प्रादि समास कहलाते हैं, और जो गति संज्ञक अव्यय हैं जब ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं यानी कृदंत शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो ये गति समास का उदाहरण कहलाते हैं। उम्मीद है आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। आज हमने क्या क्या पढ़ा? जो कारकीय संबंध रहित समास है उनमें हमने नई तत्पुरुष समास के बारे में जाना, प्रादि समास के बारे में जाना और गति समास के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।